इंटरनेट पे देखा कि कैसे एक कौवे को एक कबूतर से कंपेयर कर रही है औरत, तो मुझसे रहा नहीं गया। एक कौवा जो कि हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता है, चाहे हीट वेव हो, चाहे कोल्ड हो, चाहे अर्बन जंगल हो, और जबकि ये कबूतर अगर इसको दाना ना मिले तो ये भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। ऐसे कबूतर और कौवे को कंपेयर करना ईश निंदा के समान है। ये साफ साफ ब्लास्फेमी है। वो तो अपने काले रंग की वजह से कौवा हमेशा डिस्क्रिमिनेशन सहता रहता है, वरना पक्षियों का जो सच्चा राजा है वो एक कौवा ही होता। ये भदूसा कबूतर के साथ इसका कंपेयर करना हमारे कौवे का अपमान है। शर्म आनी चाहिए इस औरत को कौवे और कबूतर को कंपेयर करके। एक कौवा ट्रैफिक सिग्नल को यूज कर सकता है, बोतल के ढक्कन को अपने मुंह से खोल सकता है, और क्या एक कबूतर कर सकता है? और कबूतर क्या जानता है खिड़की पर बैठने, पूप करने के और चलने के अलावा? किसी भी शहर का डार्क नाइट है ये कौवा। ब्लैक है, मिस्टीरियस है, स्ट्रेटेजिक है, एस्थेटिक है, इंटेलिजेंट है, द ब्लैक नाइट। और कबूतर इट्स एन एनपीसी, बैकग्राउंड में रहने वाला एक छोटा कैरेक्टर है कबूतर, और उसको कौवे के साथ कंपेयर कर रही है ये औरत। अगर कभी किसी कौवे को तंग करोगे तो वो जिंदगी भर तुम्हारा चेहरा याद कर सकता है, और ये कबूतर अगर अपने घर की भी डायरेक्शन याद कर ले तो उसी की गनीमत हो जाती है। और इस कबूतर को तुमने कौवे के साथ कंपेयर कर दिया। रोड पर मरा हुआ चूहा मिल जाए, कौन साफ करता है? कौवा। रोड पर मरी हुई चिपकली मर जाए, कौन साफ करता है? कौवा। फूड वेस्ट हो, उसको कौन साफ करता है? कौवा। ही इज द सीईओ ऑफ द सैनिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ द बर्ड्स, एंड व्हाट विल पिजन डू? और क्या करेगा ये कबूतर? सिर पे पूप करने के अलावा क्या कर सकता है ये कबूतर जिसको तुम कौवे के साथ कंपेयर कर रही हो? कौवे के गैंग्स होते हैं, अलायंसेस होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर होते हैं, रिवेंज मिशंस होते हैं। और कबूतर जहां रोटी दिखे वहां पर रोटी खा सकता है ये। उसके अलावा ये पक्षी नहीं, ये एक दुनिया के ऊपर बोझ है। जंगल में हो, सिटी में हो, डेजर्ट में हो, शहरों में हो, गांव में हो, हर जगह पर कौवा जिंदा रह सकता है कबूतर की तरह। बस एसी के नीचे जहां दाना मिले वहीं पनपता रहे। कौवे का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज है। टूल्स यूज करता है, पजल सॉल्व कर सकता है, ह्यूमन रूटीन को ऑब्जर्व कर सकता है। और ये कबूतर अगर इसके उड़ते हुए इसके सामने शीशा मार दो, शीशे पे टकरा के गिर जाएगा। हवा में थोड़ा सा पॉल्यूशन हो जाए, ये कबूतर अपनी जान वहीं पे दस्तक देगा। और कौवा जहर क्या होता है? शिव जी की तरह है, जहर को अपने गले में लेके घूमता है ये कौवा। द क्रो इज द सीईओ ऑफ द सर्वाइवल, एंड द पिजन इज द इंटर्न ऑफ द इनकन्वीनियंस। जब जब शहर में कचरा बढ़ता है, जब जब गलियों में मरे हुए चूहे पड़े होते हैं, जब जब एनवायरमेंट को चाहिए होता है एक असली वरियर, तब आता है काला तूफान। कौवा जिसको तुम कौवा समझ रहे हो, ये एक सैनिटेशन कमिश्नर है। ये काला नहीं है, ये है शहर का डार्क नाइट। और इस कौवे को एक कबूतर के साथ कंपेयर करती हो? द क्रोज आर द अनक्राउंड किंग ऑफ द बर्ड वर्ल्ड। कुछ नहीं रखा इन मोरों में और कबूतरों में। भूत बना देंगे जब जरूरत पड़ेगी कौवा को। गैंग में रहने वाला एक अकेला पक्षी कौवा, भेड़ियों को मात देने वाला एक अकेला पक्षी कौवा। और उस कौवे को कबूतर से एक्सप्लेन करती हो। शक्ल देखो इस कबूतर की, शक्ल देखो इस कबूतर की। इसको थप्पड़ पड़ेगा तब भी इसकी यही शक्ल रहेगी, और इसको थप्पड़ नहीं पड़ेगा तब भी इसकी यही शक्ल रहेगी। और कौवे से बात करते वक्त तुम्हारी टांगे कांपती हैं, और ये बात तुम भी जानते हो। सो प्लीज अगली बार अगर आपको ऐसे फालतू ट्वीट करने हो तो फालतू पक्षियों की फोटो यूज करें, कौवे की नहीं।